और बात करते हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से एक और बिजली गिराने की तैयारियां की जा रही हैं। मुल्क भर में जो सोलर नेट मीटरिंग है बिजली सार्फिन से, उस पर भी 18% सेल्स टैक्स वसूल करने के हुक्म जारी कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि अब FBR जो है वो 9.8 अरब का टैक्स जो है वो रेवेन्यू यहाँ से हासिल कर पाएगा। अरशद वासी साहब एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे। वासी साहब, पाकिस्तान मॉर्निंग में ये क्या हो रहा है? एक तरफ एनर्जी क्राइसिस है, हमारे पास बिजली पूरी नहीं होती, गवर्नमेंट कहती है कि जी सोलर सिस्टम लगवाएं, खुद इनिशिएटिव लिए जाते हैं। सुबह सिंध की तरफ से लिया गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काफ़ी कंसर्न थे इन मामलों को लेकर, लेकिन अब ये कहा जाता है कि जी वो लोग जो खुद अपनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, हुकूमत का बल्कि हाथ बटा रहे हैं, उनके ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगेगा। क्या ये तजाद नहीं है अपने ही बयानात में, अपनी ही पॉलिसीज में? जुनैद, मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में काफ़ी कन्वेंशन के ऊपर साइन किए हुए हैं और एक तो वो है जिसमें एक कमिटमेंट है कि नेट जीरो से कहते हैं, यानी 2030 तक हमने अपनी जो पोल्यूशन है या इमिशन है जो पावर सेक्टर से होती है उसको हाफ करना है। इसको हाफ करने के लिए सोलर को प्रमोट करना हमने वहां पे कमिटमेंट की हुई है। और आपको खुद पता है कि प्राइम मिनिस्टर जब भी बाहर जाते हैं दो बातों का जिक्र करते हैं। एक कहते हैं कि पावर सेक्टर की वजह से पाकिस्तान एक बिगाड़ी बन गया, और दूसरा क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे पाकिस्तान में ये आ रहा है, सैलाब आ रहे हैं, ये आ रहे वो आ रहे। ये जो एनर्जी सोलर है ये किसे कहते हैं? क्लीन, साफ एनर्जी, जिसमें कोई ईंधन नहीं जलता, कोई कोयला नहीं जलता, कोई डीजल नहीं जलता, कोई फर्नेस ऑयल नहीं जलता, कोई LNG नहीं जलती। अच्छा अरशद अब्बासी साहब, कैसे कम कर सकते हैं? अरशद अब्बासी साहब, हम ये देख रहे हैं कि कहा जा रहा है शमसी तवानाई से हुकूमत को नुकसान पहुंच रहा है। क्या नुकसान पहुंच रहा है? और ये भी कहा जा रहा है कि जो बिजली के बिल थे वो बिजली इसीलिए महंगी हो रही है क्योंकि सोलर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, किस तरह से सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से गवर्नमेंट को नुकसान पहुंच रहा है? आपके सार्फिन को और आपको ये मैं बताते हुए मुझे खुद बड़ी शर्म आ रही है। नेट मीटरिंग वाले तो बेचारे 19 रुपए पर यूनिट की बिजली दे रहे हैं और वो भी रिमोट एरियाज में, जबकि इनको पता है कि जो कोयले के पावर प्लांट है वो कितने रुपए का एक यूनिट दे रहे हैं। आप यकीन करें कि बिन कासम कराची में एक कोयला का पावर प्लांट है 310 रुपए फी यूनिट, जो दुनिया में सबसे महंगी है। अगर पाकिस्तान में आज सुन रहे हैं कि जी सर्कुलेट है, बिजली महंगी है, ये तो इनके अपने कारनामों की वजह से है। ये तो आपको बताऊं, जिस तरह एक होती ना आजादी लोगों ने लेनी शुरू कर दी कि जी ठीक है हम आपकी बिजली महंगी नहीं लेते, तो देखिए लोगों ने, गरीब लोगों ने यकीन करें कि अपने बड़ी मुश्किल से ये इन्होंने सोलर सिस्टम्स लगवाए हैं। तो मामला है क्या अब्बासी साहब, ये इनकॉम्पिटेंस है या बदनीयती है? जुनैद, बात यह है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उसकी वजह यह है कि सर्कुलेट सब कुछ करने के बावजूद भी तक कम नहीं हुआ और ना इनसे हो सकता है। देखिए, या तो आप दोनों माशाल्लाह बड़े यंग हैं, या तो हमें कोई AI जनरेटेड कोई ऐसे लोग लेके आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तब तक मेरा इस फील्ड में बड़ा अरसा गुजरा, इन लोगों से कभी भी ये सर्कुलेट खत्म नहीं होगा। और ये सर्कुलेट खत्म करने के लिए बेचारे सोलर सार्फिन जिन्होंने अपनी कमाई से, हक हलाल की कमाई से यूनिट लगाए हुए अपनी छत के ऊपर, उनको डिस्करेज करनी चाहिए। मेरे ख्याल ये बड़े शर्म की बात है और ये इंटरनेशनल लेवल में भी हो। अच्छा, जो अरशद अब्बासी साहब, जो कहा जा रहा है कि सेल्स टैक्स एक्ट के तहत नेट मीटरिंग यानी सार्फिन की फ्राहम करदा बिजली को डिस्कोस की फ्राहम करदा बिजली से मना नहीं किया जा सकता, और फिर इसके ऊपर क्या इतलाक होता है? कवानीन क्या कहते हैं, लॉज हमारे क्या कहते हैं? क्या इसके ऊपर सेल्स टैक्स का इतलाक हो सकता है नेट मीटरिंग के ऊपर? बात सुने, आप इस मुल्क में किस कानून की बात कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान में ये भी किसी चीज का नाम है? ये तो सुबह उठता है एक अफसर उठता है, चेयरमैन FBR के टैक्स पूरा नहीं हुआ क्योंकि IMF से हमने कर्जे लिए हुए, उन्हें पूरा करने के लिए आसान तरीका क्या है? चलें जी ये जो सोलर सार्फिन है इन पर टैक्स लगा दें। ये कोई पाकिस्तान में कोई चीज वेल कैलकुलेटेड नहीं होती। बस आप यूं समझ लें जिस तरह क्रिकेट चल रही है इस तरह ये काम चल रहा है बस। तो अरशद भाई साहब, सिंध गवर्नमेंट हम देखते हैं वहाँ पर सोलर पैनल्स मुफ्त बांटे जा रहे हैं, गरीब आवाम को सोलर पैनल्स दिए जा रहे हैं, और हम विफाक के अंदर देखते हैं कि फैसले इस तरह के सामने आते हैं कि जो बिजली खुद बना रहे हैं, जिन्होंने सोलर पैनल लगा लिए हैं, वो अपनी ही बिजली सेल करने के ऊपर भी सेल्स टैक्स भरेंगे। क्या ये खुला तजाद नहीं है?
ये आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में जो सूबाई गवर्नमेंट कुछ और सोच रही है, जो फेडरल गवर्नमेंट कुछ और सोच रही है। ये मेरे ख्याल में ऐसे लगता है कि कभी एक टेबल पे कभी इकट्ठे बैठे नहीं है कि वाकई सही बात है, टीवल सारे उस पर कन्वर्ट हो रहे हैं। इवन केपी की गवर्नमेंट वो दे रही है, माशाल्लाह मरियम नवाज पंजाब में दे रही है, वो तो जिसे कहते हैं ना डाइवोर्स ले रहे सिस्टम से, और ये उनके ऊपर टैक्स आयद कर रहे हैं। और मैं आपको एक और भी यहाँ पे प्रेडिक्शन कर दूं, जिस हिसाब से सोलर में इनोवेशन हो रही है, अब देखिए बैटरीज आ रही हैं 10-10 साल की, 20-20 साल की, आपस में कोऑर्डिनेशन का फुकदान दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया। मैं वक्त की कमी है, हम कोशिश करेंगे इस मामले पे दोबारा भी, आपको ज़हमत है, लेकिन काबिल मजम्मत है एकदम हुकूमत की तरफ से सोलर प्रोड्यूस करने वाले सार्फिन के ऊपर 18% सेल्स टैक्स अब आयद कर दिया गया।